फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है जुनू। जुनू एक गेमर है जो पबजी पीसी का लाइव स्ट्रीम करता है। जुनू यहाँ अपने फैमिली के साथ रहता है, लेकिन आज जब जुनू सोकर उठता है तो उसे घर पर कोई नहीं मिलता। फिर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बाहर गई हुई है। खैर, अब जुनू को टेबल पर एक लिस्ट और कुछ पैसे मिलते हैं, जहाँ उसके मॉम ने उसे मार्केट से कुछ सामान लाने को कहा होता है। लेकिन जुनू ये सब छोड़ अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। इस दौरान जुनू का एक दोस्त उससे कहता है कि एक बार टीवी चेक करना जाके, सुबह से कुछ अजीब सा न्यूज़ चल रहा है। जुनू उसकी बात सुन टीवी देखने चला जाता है। फिर जब जुनू टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि सियोल सिटी में अजीब सा वायरस स्प्रेड हो गया है, जिस वजह से इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसलिए सबसे ये निवेदन है कि जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है वो लोग अपने घर पर ही रहें। साथ ही सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लें। गवर्नमेंट यहाँ सबको अपने घर पर रहने को कहती है, तब तक जब तक वहाँ कोई रेस्क्यू टीम ना पहुँच जाए। जुनू ये न्यूज़ सुन बालकनी से बाहर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि सिटी के लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, एंड जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है वो लोग यहाँ से जान बचाकर भाग रहे हैं। जुनू ये देख बहुत डर जाता है क्योंकि उसकी फैमिली भी सिटी में है। अब जब जुनू दरवाज़ा चेक करने जाता है तो उसका नेबर उसके घर के अंदर घुस जाता है। जुनू उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, जिस पर उसका नेबर कहता है कि सिटी के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, साथ ही मेरे भाई को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इसलिए वो जुनू से उसका बाथरूम यूज़ करने का परमिशन मांगता है। जुनू यहाँ उसे अपना बाथरूम यूज़ करने का परमिशन दे देता है। एंड एक बार फिर जुनू टीवी पर देखता है तो उसे पता चलता है कि जब किसी को कोई ज़ॉम्बी काट लेता है तो वो कैनिबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी आंखें लाल होकर उसमें से खून निकलने लग जाती है, साथ ही वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देते हैं। खैर, अब जुनू का नेबर बाथरूम से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी लाल हो चुकी है। जुनू समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका कुछ कर पाता उसका नेबर उस पर अटैक कर देता है। पर जुनू यहाँ किसी तरह से अपने नेबर को बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद करके उस पर रेफ्रिजरेटर को लाकर रख देता है। इसके बाद जुनू को उसके डैड का मैसेज आता है, जहाँ वो जुनू से कहता है कि हम सभी लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, तुम भी अपना ख्याल रखना। साथ ही उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम भी सेफ़ रहोगे। जुनू ये मैसेज पढ़कर काफ़ी खुश होता है। फिर जुनू अपने फैमिली फ़ोटो फ्रेम में एक नोट चिपका देता है, जहाँ लिखा होता है, डैड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल सेफ़ रहूँगा। इसके बाद जुनू सोशल मीडिया साइट पर देखता है कि जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है वो लोग अपना वीडियो बनाकर रेस्क्यू टीम को अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं। साथ ही वो लोग अपना लोकेशन शेयर करके रेस्क्यू टीम को उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कहते हैं। जुनू ये देख खुद की भी एक वीडियो बनाने की सोचता है, जिससे रेस्क्यू टीम उसे भी जल्दी से रेस्क्यू कर ले। जुनू यहाँ अपना एक वीडियो बनाता है और सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो कैसे भी करके इस सिचुएशन को सर्वाइव करेगा। इसके बाद जुनू ड्रोन की मदद से बाहर की सिचुएशन देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ के लोग सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इन ज़ॉम्बीज़ में एक खास बात ये होती है कि ये ज़ॉम्बीज़ हर रोज़ की तरह अपने काम पर जाने लगते हैं, जो जुनू को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब जुनू टीवी देखते हैं तो वहाँ पर भी सेम न्यूज़ बार बार रिपीट हो रहा होता है, जिससे तंग आकर जुनू पबजी खेलने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान जुनू का इंटरनेट चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी घर के शीशे में सेलो टेप की मदद से हेल्प लिखता है, जिससे रेस्क्यू टीम की नज़र यहाँ पर है। खैर, अब जुनू थक हार कर सोने चला जाता है। फिर जब जुनू की नींद खुलती है तो उसे बाहर से गोले की आवाज़ सुनाई देती है। जुनू बाहर देखता है तो उसे बाहर एक लेडी पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, जो खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। पर इसी बीच ऑफिसर की गोलियां ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। जुनू ऑफिसर को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़ॉम्बी उस लेडी ऑफिसर को मार देते हैं। इसके बाद जुनू को किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देता है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दरवाजे के पास एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो फ्रिज को हटाकर रूम के अंदर आ जाता है। जुनू ये देख बालकनी से कूदने का नाटक करता है, जिसे देख वो ज़ॉम्बी भी बालकनी से कूद जाता है। बेवकूफ़ ज़ॉम्बी। खैर, अब जुनू ज़ॉम्बी से तो बच जाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी की वजह से जुनू का सारा खाना गिरकर ख़राब हो जाता है। अब जुनू के पास बस थोड़ा सा ही खाना बचा होता है, जिससे उसका 10 दिन तक तो गुजारा हो जाएगा। पर फिर भी वो मदद के लिए रेडियो का यूज़ करने की सोचता है, लेकिन उसके लिए उसे 3.5 mm का जैक चाहिए होगा, जो उसके पास नहीं होता। इसलिए जुनू रेडियो से हेल्प मांगने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है। फिर कई दिनों बाद जब जुनू का पानी ख़त्म हो जाता है तो वो अपने डैड का विस्की पीने लगता है। इसके बाद जुनू टाइम पास के लिए सॉन्ग सुनता है, जहाँ उसे एक ख्याल आता है कि उसके मॉम, डैड और सिस्टर घर आ चुके हैं, जिसे देख वो ज़ोर से हक कर लेता है। लेकिन फिर जब जुनू को होश आता है तो वो रोने लग जाता है, क्योंकि कई दिनों से उसके फैमिली का कोई मैसेज नहीं आया था। खैर, अब जब जुनू अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे अपने फ़ोन में एक वॉइस मैसेज मिलता है। यहाँ जुनू के घर के अंदर नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो वॉइस मेल को सुनने के लिए बालकनी से लटक जाता है। वॉइस मैसेज में जुनू की मॉम उससे कहती है कि हम सब तुम्हारे डैड के ऑफिस में बिल्कुल सेफ़ है, तुम भी अपना ख्याल रखना। इसी दौरान जुनू को वॉइस मैसेज में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। यहाँ जुनू को लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसके फैमिली पर अटैक कर दिया है, इसलिए वो गुस्से में सारे घर पर तोड़फोड़ करने लग जाता है। फिर वो एक स्टिक लेता है और बाहर के ज़ॉम्बीज़ को मारने निकल जाता है।
बाहर जुनू को एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसे वो स्टिक से खूब मारता है, लेकिन तभी जुनू आगे देखता है तो वहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिसे देख उसकी एकदम से फट जाती है और फिर डर के मारे जुनू रूम के अंदर चला जाता है। अब ऐसे 20 दिन गुजर जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी जा चुकी थी। जुनू को यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो सुसाइड करने की सोचता है। अब जुनू सब कुछ एकदम बढ़िया से रेडी करके लटकने वाला होता ही है कि तभी उसके फेस पर एक लेज़र लाइट आकर पड़ती है जो सामने वाले अपार्टमेंट से आ रहा होता है। जुनू ये देख समझ जाता है कि यहाँ कोई तो है जो उसी की तरह मदद की आस लगाए बैठा है। फिर हम देखते हैं कि सामने वाली अपार्टमेंट में एक लड़की है जिसका नाम है यूइन। यूइन ने इस लेज़र लाइट से जुनू का जान बचाया है। अब ये ठरकी जुनू लड़की को देखकर पागल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करने लग जाता है जो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता। खैर अब कुछ देर बाद रात होती है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ की एकदम से फट जाती है। यहाँ ये दोनों पीने के लिए पानी जमा करने लग जाते हैं। फिर अगले दिन हम जुनू को देखते हैं जो काफ़ी भूखा होता है, इसलिए यूइन जुनू को खाना भेजने के लिए एक बॉल को रस्सी से बांधकर उसके बालकनी में फेंक देती है, पर बॉल बालकनी तक नहीं पहुँच पाता और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जुनू अपने ड्रोन से एक रस्सी को यूइन की बालकनी तक पहुँचा देता है। इसके बाद यूइन जुनू को खाना भेज देती है और फिर जुनू वो खाना खा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी बॉल की रस्सी से यूइन के रूम के ऊपर चढ़ रहा है। जुनू यूइन को इसके बारे में बताता है तो वो फटाफट से रस्सी को खोलने के लिए भागती है, पर तभी यूइन गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जुनू उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने ड्रोन को उसके आसपास घुमाने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त जुनू के दरवाजे से ज़ॉम्बीज़ घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से जुनू का ध्यान ड्रोन से हट जाता है और फिर वो ज़ॉम्बी ड्रोन को नीचे गिरा देता है। अब ज़ॉम्बी घर के अंदर घुसने ही वाला होता है तभी यूइन ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। अब दोनों ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। फिर ऐसे कुछ दिनों बाद धीरे धीरे इन दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है, इसलिए जुनू खाना लेने के लिए सामने वाले रूम में जाता है जहाँ उसे बहुत सारा खाना और वॉकी टॉकी मिलता है, जिसे लेकर वो वापस आने लगता है, पर तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जुनू यहाँ किसी तरह से उस ज़ॉम्बी को मारकर अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद जुनू पेट भर के खाना खाता है, जिसके बाद वह खाना और वॉकी टॉकी यूइन को भेज देता है। फिर दोनों बात करते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग के अंदर आने लग जाते हैं, जिससे घबराकर गलती से यूइन के हाथों टेबल नीचे गिर जाती है। साउंड सुन सारे ज़ॉम्बीज़ यूइन की तरफ भागने लग जाते हैं। इसी दौरान जुनू यूइन से उसके रिसेप्शन का नंबर पूछता है, जिस पर जुनू कॉल करता है तो कॉल की घंटी सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ यूइन बच जाती है। अब यूइन ने 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा था, इसलिए दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग 8th फ्लोर पर जाएंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं थे। इसके बाद यूइन रस्सी से कूदकर अपने बिल्डिंग के नीचे आता है, जहाँ उसके सामने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। यूइन इन ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाता है, जिस दौरान जुनू भी आ जाता है और फिर दोनों किसी तरह से एलिवेटर में घुस जाते हैं। जिसके बाद जैसे 8th फ्लोर पर एलिवेटर का डोर खुलता है तो दोनों देखते हैं कि 8th फ्लोर पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। यहाँ जुनू ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाता है, वहीं दूसरी तरफ यूइन हर रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी दोनों को अपने रूम में खींचकर घुसा लेता है। अब ये आदमी दोनों को खाना देता है और कहता है कि बहुत जल्द यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आने वाला है जो हमें बचा लेंगे। इसी के साथ दोनों पानी पीते हैं और बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इस आदमी ने खाने में बेहोशी का दवा मिलाया होता है। इसके बाद ये आदमी यूइन को बाथरूम में बंद कर देता है और अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को छोड़ देता है। अब ये आदमी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन तभी जुनू उस आदमी के ऊपर गन टान देता है और रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे ज़ॉम्बी बंधी हुई थी। अब अंदर से इसकी वाइफ की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, जिससे यह आदमी बाथरूम का डोर खोलकर देखता है तो यूइन उसकी वाइफ को उसके ऊपर धक्का दे देती है। जिसके बाद दोनों प्यार से हक करते हैं। उसकी वाइफ उसे भी काट लेती है। फिर यूइन दोनों को शूट कर देती है। अब यूइन को लगता है कि ज़ॉम्बी ने शायद उसे काट लिया है, इसलिए वो जुनू से खुद को मार देने के लिए कहती है, पर तभी इन दोनों को हेलीकॉप्टर की साउंड सुनाई देता है जो मिलिट्री की होती है। अब हेलीकॉप्टर को देखकर दोनों किसी तरह टेरेस पर जाने की सोचते हैं और फिर दोनों जैसे तैसे ज़ॉम्बी को मारकर टेरेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन टेरेस पर जाने के बाद दोनों के यहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखता, जिससे ये दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वहीं अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा खोलकर टेरेस पर आ जाते हैं, पर तभी अचानक से मिलिट्री हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाता है जो ज़ॉम्बीज़ को मारकर इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। अब दोनों काफ़ी खुश तो होते हैं, लेकिन जुनू अपनी फैमिली के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। इस पर एक ऑफिसर जुनू से कहता है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं वो लोग एक सेफ जोन में हैं और तुम्हारे मॉम डैड भी शायद वहीं होंगे। ये सुनकर जुनू को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और फिर जुनू को पता चलता है कि मिलिट्री ने उसे उसके सोशल मीडिया के पोस्ट से ढूंढा है, जिसकी मदद से मिलिट्री सब लोगों को बचा रही है। एंड फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। खैर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना।